अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 12B और उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें 2 के 3 पार्ट्स हैं ABC। हम पहले ए पार्ट को देखते हैं कि ए पार्ट में क्या बात हो रही है। उन्होंने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सिमिलर, वॉल्यूम्स मालूम करना है, यानी कि वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2। इस तरह से अब जब एरिया वाले में हमने स्क्वायर लगाया तो वॉल्यूम में हमें क्यूब लगाना पड़ता है। ठीक है, कहते हैं टू सिमिलर सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ सर्कमफेरेंस, एक का 10 है और दूसरे वाले का 8 दिए। अभी स्मॉलर और बिगर और लार्जर और का किसी का नहीं उसने पूछा। इसको रिड्यूस करते हैं, ये किसे कटेगा 2 4 ज़ा 8 और ये कटेगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और 5 का क्यूब हो गया तो 125 और 4 का क्यूब हो गया 64। सो दिस इज़ 125/64। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। अब इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में लिखा है टू सिमिलर सॉलिड कोन्स ऑफ हाइट। अच्छा, इसमें इनकी हाइट दे दी है, हमें मालूम सिर्फ वॉल्यूम ही करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक पहले वाले का जो दिया हुआ है हाइट वो दिया हुआ है 9 और इस पर क्यूब। रेशियो दूसरे वाले की हाइट दी हुई है 12, तो इस पर भी इस तरह से क्यूब लगाएं। ठीक है, अब आप चाहें तो पहले इनको रिड्यूस कर सकते हैं, चाहें तो आप इन्हें खोल सकते हैं। इस तरह से करने से फ़ायदा होता है कि रिड्यूस हो जाते हैं। लाइक 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, फिर ये ओपन हो जाते हैं। 3 ज़ा 9 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। ठीक है, इस तरह से इसको करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, 27 64। पार्ट सी देखते हैं इसका। पार्ट सी में क्या बात हो रही है। पार्ट सी में भी ये सॉलिड स्फीयर्स हैं, उसके रेडियाई हैं, एक 4 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से करवा दिया इसको। क्यूब लगाएंगे हम, इस पर स्क्वायर नहीं लग सकता। अच्छा, दिस इज़ 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 और 216 हो जाएगा आई गेस। और फिर इसको रिड्यूस करेंगे अगर आप 8 के टेबल से, तो 8 8 ज़ा 64 और 8 2 ज़ा 16, 5 8 7 ज़ा 56, 8/27। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जो बहुत आसानी से बहुत ईजिली हो गया। अब हम इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात हो रही है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं इन अ रेस्टोरेंट जूनियर ग्लास हैज़ अ हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड अ सीनियर ग्लास हैज़ अ हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और सीनियर ग्लास की कैपेसिटी 540 दी हुई है। ठीक है, तो ग्लास हैं, दो ग्लास हैं, जूनियर ग्लास और एक सीनियर ग्लास। जूनियर ग्लास के लिए जे लिखते हैं और सीनियर ग्लास के लिए एस लिख लेते हैं, और उनके अंदर कैपेसिटी भी है तो इनकी वॉल्यूम्स लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हाइट ऑफ जूनियर ग्लास और यहाँ पर आ जाएगी हाइट ऑफ सीनियर ग्लास। ठीक है, जूनियर मैंने इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि हमें जूनियर की वैल्यू मालूम करनी है। सीनियर ग्लास की जो कैपेसिटी है वो दी हुई है 540 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक आपके पास वॉल्यूम, आप दूसरा मालूम करना पड़ेगा। और जो सीनियर ग्लास की हाइट है वो है 9, तो इसलिए आप 9 नीचे लिखेंगे, और 6 है जूनियर ग्लास की, तो आप ऊपर रखेंगे। दिस इज़ क्यूब। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 540 डिवाइड कर रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा, और आई गेस ये आपस में रिड्यूस होंगे तो 27 के टेबल में ही कभी आता है 9 3 ज़ा 27, या 9 3 ज़ा 27, 9 6 ज़ा 54, 0 का 0, 3 1 ज़ा 3।